दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में कुदरत ने ऐसा खेल खेला है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का वो महामुकाबला जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया बेकरार थी, वो बारिश की वजह से बिना एक भी गेंद फेंके पूरी तरह से रद्द हो गया है। टॉस हो चुका था। कप्तान सलमान अली आगा ने पहले बैटिंग करने का बड़ा फैसला ले लिया था, लेकिन फिर बारिश ने मैदान पर ऐसा कब्जा जमाया कि मैच को आधिकारिक तौर पर नो रिजल्ट घोषित करना पड़ा। इस रद्द हुए मैच की वजह से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक पॉइंट बांट दिया गया है। लेकिन इस 1 पॉइंट के बंटने ने पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत बड़ा तूफान ला खड़ा किया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट दिग्गजों का मानना है कि बारिश ने उनकी टीम का बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि टीम शानदार फॉर्म में थी और वो ये मैच जीतकर पूरे 2 पॉइंट्स हासिल कर सकते थे। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम और मिसबाह उल हक जैसे लेजेंड्स ने इस स्थिति पर अपनी गहरी और बेहद आक्रामक राय रखी है। इन सभी दिग्गजों ने एक सुर में कहा है कि यह बारिश पाकिस्तान की टीम को एक घायल शेर बना देगी और अब सुपर 8 में जो भी टीम उनके सामने आएगी उसे इस शेर के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने सीधे तौर पर भारतीय टीम और उनके बल्लेबाजों को खुली चेतावनी दे डाली है। आज के इस बेहद खास, एक्सक्लूसिव और धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर शोएब अख्तर, अफरीदी, अकरम और मिसबाह ने क्या ऐसा कह दिया है जिसने पूरे इंटरनेट और दोनों देशों के फैंस के बीच आग लगा दी है। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे खूंखार गेंदबाज रहे रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर हमेशा से अपने बेबाक, बिंदास और सीधे वार करने वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं। अख्तर का मानना है कि पाकिस्तान की टीम को जब भी कोने में धकेला जाता है या जब भी किस्मत उनके साथ कोई छेड़छाड़ करती है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होकर पलटवार करती है। शोएब ने अपने चिर परिचित अंदाज में कड़े शब्दों में कहा है कि यह बारिश न्यूजीलैंड के लिए एक जीवन दान लेकर आई है, वरना आज हमारे लड़के उन्हें मैदान पर दौड़ा कर मारते। शोएब का मानना है कि फख्र जमान की टीम में वापसी हो चुकी थी और वो जिस फॉर्म में थे वो आज कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले थे। पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से उतरा था, जो बारिश की भेंट चढ़ गया। दोस्तों, इसके बाद शोएब अख्तर ने भारत का जिक्र करते हुए जो चेतावनी दी है उसने सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीम इंडिया और उनके बल्लेबाज अब बच के रहें। अख्तर ने कहा, 1 पॉइंट कटने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों के अंदर एक अलग ही लेवल की भड़क और गुस्सा पैदा हो गया है। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह अब सुपर 8 के हर मैच में अपनी जान लड़ा देंगे। भारतीय टीम को यह खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए कि पाकिस्तान लड़खड़ा गया है। जब हम पर दबाव पड़ता है तो हम 1992 के वर्ल्ड कप की तरह वापसी करते हैं। अगर आगे चलकर हमारा सामना भारत से होता है तो रोहित शर्मा और उनकी सेना को शाहीन की यॉर्कर्स का सामना करने के लिए लोहे के पैड्स पहनकर आना पड़ेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बूम के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर शाहिद अफरीदी की। अफरीदी वो खिलाड़ी रहे हैं जो पहली ही गेंद से खड़े छक्के उड़ाने का माद्दा रखते थे। उनकी सोच भी बिल्कुल उनके खेलने के आक्रामक अंदाज की तरह ही है। अफरीदी ने इस रद्द हुए मैच पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा है कि पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बैलेंस्ड टीम है और बारिश ने उनका रिदम तोड़ने की कोशिश की है। अफरीदी ने कहा कि उन्हें अपने कप्तान सलमान अली आगा और पूरी टीम पर बहुत फक्र है। उन्होंने टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग करने का साहसिक फैसला लिया वो दिखाता है कि वो किसी भी टीम से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन इसके बाद शाहिद अफरीदी ने सीधे तौर पर भारत को निशाने पर लेते हुए एक बहुत बड़ा और भड़काऊ बयान दिया है। दोस्तों, अफरीदी ने भारतीय टीम को खुली चुनौती देते हुए कहा, भारत की टीम भले ही अपने ग्रुप में टॉप करके यहाँ आई हो, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक कोई टीम नहीं है। फख्र जमान की वापसी ने हमारी बैटिंग को वो गहराई, डेप्थ दे दी है जो भारत के स्पिनर्स को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है। टीम इंडिया के फैंस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान का 1 पॉइंट कट गया है। मैं जानता हूं कि हमारे लड़के इस 1 पॉइंट के नुकसान का पूरा गुस्सा अपने अगले विरोधियों पर निकालेंगे। भारतीय टीम को अब अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मुकाबला उनसे हुआ तो हम उन्हें कोई भी मौका नहीं देंगे। क्रिकेट की दुनिया में स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले महान वसीम अकरम का नजरिया
हमेशा बहुत ही टेक्निकल, शांत और सटीक होता है। वसीम भाई हवाई बातें करने के बजाय हमेशा पिच, मौसम और गेंदबाजी की लाइन लेंथ पर बात करना पसंद करते हैं। लेकिन इस बार वसीम अकरम ने भी जो बात कही है, उसने भारतीय खेमे में खलबली जरूर मचा दी होगी, क्योंकि उनका विश्लेषण हमेशा जमीनी हकीकत से जुड़ा होता है। वसीम अकरम ने बारिश से धुले इस मैच का डीप एनालिसिस करते हुए कहा है कि कोलंबो में हुई इस भारी बारिश ने प्रेमदासा स्टेडियम और श्रीलंका की अन्य पिचों के मिजाज को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। उनका कहना है कि आउटफील्ड और पिच पर अब जो नमी, मॉइस्चर आ गई है, वो तेज गेंदबाजों के लिए किसी जादुई हथियार से कम नहीं होगी। अकरम ने कहा कि इस बारिश ने शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और सलमान मिर्जा जैसे हमारे तेज गेंदबाजों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया है। जब पिच पर नमी होती है तो गेंद नई और पुरानी दोनों ही हालत में बहुत तेजी से सीम और स्विंग करती है। दोस्तों, इसी तकनीकी पहलू को आधार बनाते हुए वसीम भाई ने भारत को आगाह किया है। उन्होंने कहा, मैं भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को एक सलाह देना चाहूंगा कि वो बहुत बचकर रहें। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सुपर 8 के मैचों में अगर आसमान में बादल, ओवरकास्ट कंडीशंस रहते हैं तो पाकिस्तान के पेसर्स उनके लिए सबसे बड़ा काल बन सकते हैं। शाहीन की वो अंदर आती हुई गेंद ऐसे मौसम में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और उसे पढ़ पाना दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। भारत को पाकिस्तान को हल्के में लेने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के इतिहास के सबसे सफल, सबसे समझदार और सबसे शांत कप्तानों में से एक मिसबाह उल हक ने भी इस पूरे समीकरण पर अपनी बहुत ही गहरी और रणनीतिक स्ट्रेटेजिक राय रखी है। मिसबाह हमेशा से ही आंकड़ों, स्टैट्स और रणनीति पर बात करते हैं और वो जानते हैं कि टूर्नामेंट के इस मोड़ पर एक पॉइंट की कितनी बड़ी कीमत होती है और इसका खिलाड़ियों की मानसिकता पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, मिसबाह उल हक ने भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही कड़ा संदेश देते हुए कहा, लोग अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय टीम एक बहुत ही सेटल्ड टीम है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में स्ट्रक्चर से ज्यादा उस दिन के मोमेंटम की जरूरत होती है। मैं भारतीय कप्तान को यही संदेश देना चाहूंगा कि वो इस बारिश के बाद बदले हुए समीकरणों को ध्यान से समझे। पाकिस्तान की टीम अब बिना किसी डर के खेलेगी, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और जब एक टीम बिना किसी डर, फियरलेस के खेलती है तो वो किसी भी विश्व चैंपियन टीम को हराने का माद्दा रखती है। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम और मिसबाह उल हक के इन बड़े और आक्रामक बयानों ने सोशल मीडिया पर एक भूचाल सा ला दिया है। पाकिस्तानी फैंस जहां इन बयानों को सुनकर जोश से भर गए हैं, वहीं भारतीय फैंस भी अपनी टीम के सपोर्ट में डटकर खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर हम क्रिकेट की असली जमीनी हकीकत, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो क्या सच में पाकिस्तान की टीम भारत के लिए इतना बड़ा खतरा है? हम सब जानते हैं कि टीम इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप में एक अजेय, इनविंसिबल रथ की तरह आगे बढ़ रही है। हमारे पास सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज है जो किसी भी गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ सकता है। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह जैसा दुनिया का सबसे खतरनाक यॉर्कर किंग है और कुलदीप यादव जैसा जादुई स्पिनर है जो किसी भी बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस कर सकता है। भारतीय खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस इस वक्त 7वें आसमान पर है और वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी दिग्गजों की ये धमकियां और चेतावनियां अक्सर माइंड गेम्स का हिस्सा होती हैं। वो अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए और विरोधी टीम, खासकर भारत पर मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल दबाव डालने के लिए ऐसे कड़े बयान देते हैं। लेकिन क्रिकेट का खेल टीवी स्टूडियो में या यूट्यूब पर नहीं, बल्कि मैदान के 22 गज की पिच पर खेला जाता है। अगर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत सुपर 8 के अगले दौर में या सेमीफाइनल में होती है, तो यह बात पूरी तरह से पक्की है कि वो मैच इस सदी का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा। भारतीय शेरों ने पहले भी कई बार शाहीन और नसीम की गेंदों को स्टेडियम के पार पहुंचाया है और वो आगे भी ऐसा करने का पूरा दम रखते हैं। बारिश के कारण रद्द हुए इस एक मैच ने पूरे T20 वर्ल्ड कप में एक नई जान और एक नया ड्रामा पैदा कर दिया है। 1 पॉइंट मिलने के बाद अब पाकिस्तान की टीम सच में एक घायल शेर की तरह बर्ताव करेगी और इससे ग्रुप 2 के बाकी मैचों का रोमांच 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। हर एक मैच अब करो या मरो, डू और डाई की स्थिति में पहुंच गया है। दोस्तों,
अब मैं आपसे आपकी बेबाक और सीधी राय जानना चाहता हूँ। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम की इन कड़ी चेतावनियों और भारत को बच के रहने वाले बयानों पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि बारिश से धुले इस मैच के बाद पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी? और अगर T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होता है, तो आपके हिसाब से इस महासंग्राम में कौन बाजी मारेगा? अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप एक सच्चे भारतीय क्रिकेट फैन हैं, तो कमेंट बॉक्स में JI हैंड और टीम इंडिया लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि दुनिया को हमारी ताकत का अंदाजा लग सके।